साहित्य, कला, संगीत की दुनिया के तमाम देशों में अपनी खुशबू बिखेरती एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृत समन्वय समिति लगभग 900 दिन से नियमित निर्बाध कार्यक्रम करने वाली और अपनी 9th प्लैटिनम जुबली मनाने वाली 11,500 सदस्यों का आंकड़ा छू रही 23 लाख लाइक से लबरेज एकमात्र जानदार और शानदार ग्लोबल संस्था ABS4, जिसकी अपनी एक अलग आन बान शान और पहचान है, और प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव, जिसके ग्लोबल प्रेसिडेंट का नाम है। जी हाँ, ABS4 सिर्फ संस्था नहीं, सृजन की साधना का एक अनुपम अनुष्ठान है। नमस्कार मित्रों, अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के इस वैश्विक और प्रतिष्ठित पटल पर आप सभी का एक बार पुनः मैं डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी सवाई माधोपुर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शाम लंदन के नाम। मित्रों, लंदन यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ग्रेट ब्रिटेन द्वीप के दक्षिणी पूर्व में थेम्स नदी के किनारे स्थित लंदन पिछली 2 सदियों से एक बड़ा व्यवस्थापन रहा है। लंदन राजनीति, शिक्षा, मनोरंजन, मीडिया, फैशन और शिल्प के क्षेत्र में वैश्विक शहर की स्थिति रखता है। आज हमारे आग्रह पर हमारे साथ हैं लंदन से आदरणीय ऋचा जैन जी, आदरणीय अतिथि दानी जी, आदरणीय ज्ञान शर्मा जी, आदरणीय आशुतोष कुमार जी, और गाजियाबाद से इस संस्था के वैश्विक अध्यक्ष, इस पटल के समन्वयक आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी, और सवाई माधोपुर से मैं डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी। पटल पर उपस्थित आप सभी महान विभूतियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं आग्रह करता हूं प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी से कि वे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए अपने आशीर्वचनों के साथ हमें ये कार्यक्रम का शुभारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी। नमस्कार बंधुओं, इस पटल के माध्यम से देश और विदेश के जितने भी लोग आज के इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सबको मैं जय हिंद, जय भारत कहता हूं। जैसा कि हमारी संस्था के नाम से ही प्रकट है प्रत्यक्ष कि ये अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति है, जिसमें हम संस्कृति का समन्वय करना चाहते हैं, भाषाओं को समन्वय करना चाहते हैं। साथ ही जिस वैश्विक संस्कृति में हम जी रहे हैं, तो हमारी तो संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही हमारा परिवार है। तो हमारे परिवार के एक उस मोहल्ले के कवियों से आज आपकी बात कराई जाएगी, जिसे हम लंदन कहते हैं। शेक्सपियर के नगर से लेकर ऋषि सोनक के उस लंदन के उन कवियों से आज आप मुखातिब होंगे, जिन्होंने वहां रहकर हिंदी के परचम को लहराया है, हिंदी का गौरव बढ़ाया है। वे भले ही विदेश में रहते हों, लेकिन उनके सीने में हिंदुस्तान आज भी धड़कता है। ये उनकी कविताओं से आप महसूस करेंगे। तो मैं अपनी संस्था की ओर से उन सभी वरिष्ठ कवियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो हमारे विनम्र आग्रह पर आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से ये इस समकालीन कविता यात्रा के बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी कवि और कवित्रियां हैं, जिनकी कविताओं में तमाम सामाजिक संदर्भ और समय सापेक्ष संवेदनाओं का रेखांकन बहुत कुशलता के साथ होता है। बहुत अधिक नहीं कहकर, क्योंकि ये कविता समीक्षा का विषय नहीं होता, कविता स्वयं अपने आप में समीक्षा होती है। पाठक तय करेंगे कि उनकी कविताएं किस डिग्री तक आपके हृदय को छूती हैं। मैं पुनः पुनः अतिथि कवियों का सम्मान करता हूं, अलग अलग नाम लेकर, चूंकि समय की एक सीमाएं रहती हैं, समय कम होता है, अधिक कविताएं वो सुनाएं, इसलिए पुनः एक बार उन सबका हार्दिक स्वागत। और मधुमुकुल चतुर्वेदी जी, जो कि इस आयोजन का संचालन कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे पूरे मूड में, पूरी मस्ती में आज के इस कवि सम्मेलन का संचालन करें। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी। धन्यवाद। जी, आप म्यूट पर हैं।
मधु जी, आप म्यूट पर हैं। म्यूट पे हैं सर आप। धन्यवाद नीरव जी, आपका बहुत बहुत आभार। मित्रों, अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय तिथि दानी जी को। आप लंदन में हिंदी शिक्षण, स्वतंत्र पत्रकारिता, लेखन तथा अनुवाद का कार्य करती हैं। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं तथा आपको अनेक सम्मान भी प्राप्त हैं। आप ही की पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करता हूं। माँ ने पा लिया है अपना वजूद, माँ ने पा लिया है अपना वजूद, तितली, झरने, कोयल, जंगल, जानवर, आज सब हैं उसके साथ। माँ को कुछ दे सकने की स्थिति में भी चाहती थी मैं कुछ मांगना उससे। क्या अपनी यंत्रवत सी जिंदगी में मेरे हाथों में कभी किसी को दिखेगा मेरा वजूद। आदरणीय तिथि दानी जी, आपका स्वागत है। तिथि दानी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। बिना देर किए मैं अपनी कविता का पाठ शुरू करती हूँ। और तिथि दानी जी शुरू करें। जी, आज जो कविता सुना रही हूँ उसका शीर्षक है नीली शाम और फूलदान। नीली शाम ने अपने दरवाजे खोल दिए थे, पप को अंदर आने की दी थी अनुमति, और तरल आश्चर्य को मेरी आंखों में। लकड़ी की सख्त बेंच पर न जाने कौन बिछा गया था इश्क का मुलायम कुशन, जिस पर बैठते ही एक संगीतमयी आवाज ने चूमे थे मेरे कान। तभी लैंप शेड से आती पीली रोशनी ने मारी मुझे आंख और मेरी ग्रीवा पर गहरा सुनहरा नेकलेस बनकर आ गई। जो उसके पार देखने की कोशिश की तो फायर प्लेस का गुनगुना ताप मेरा अंगरक्षक बन गया। मेरी नाक ने उसकी पसंदीदा सौंधी महक को अपना घर बनाते ही पहली बार कराया मेरा तारुफ जैकेट पोटैटो और गर्मा गर्म चीज बॉल से। मेरी प्यास बुझाने के लिए ठंडक अनुचित थी। उचित था मीठी विशालता का एक हॉट चॉकलेट कप। चारों तरफ लगे दर्पणों में दिखाई देता मेरे व्यक्तित्व का अक्स खूबसूरत फूलदान में बदल रहा था, जिसकी पृष्ठभूमि में बज रही थी खुशियों की सारंगी। मुझे मालूम हो गया था कि वह फूलदान तुम हो। अगली कविता सुनाती हूँ। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी असल में कंप्यूटर से ही सुना रही हूँ तो देख रही हूँ। अगली कविता का शीर्षक है निर्जीव वस्तु से एक संवाद। लिहाफ के खोल की रेशमी लहरें सांस ले रही हैं। उनके उरोज उठ रहे हैं और गिर रहे हैं, जबकि मेरी सांस रुक जाती है। गले लगाने के लिए वे मेरी ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन मेरी सूक्ष्म भावनाएं कहती हैं वे सीधे बात कर रहे हैं मेरे व्यापक जागृत मन से। मैं कई बार विलग रह चुकी हूं भीड़ में, मेरे पति के आश्रय स्थल में जो प्यारा घर कहलाता है, मेरे प्रिय की बेशर्त प्रेम और स्नेह की गोद में, और मेरे माता पिता की उपस्थिति में। लेकिन मुझे आज जैसा महसूस नहीं हुआ। यह मेरे अकेलेपन का चरम है। बिल्कुल अकेले होने का यह पहली बार है। जी, क्या एक और कविता सुनाने की गुंजाइश है या समय पर हो चुका है? बाद में समय शेष होगा तो आपको दोबारा अवसर देंगे। जी, अभी के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वाह, रानी जी, बहुत ही सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की। बहुत ही सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की। मित्रों, अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आशुतोष कुमार जी को। आप रचनाकार संस्था के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं
रेडियो मेरी आवाज पर फरमाइशी गीतों के साप्ताहिक कार्यक्रम के आप रेडियो जॉकी हैं। एक निजी संस्थान में आप निदेशक हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में वरिष्ठ सलाहकार हैं। आपके अनेक कार्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं तथा आपको अनेक सम्मान भी प्राप्त हैं। आप ही की पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करता हूँ। रहनुमा खुद ही नजारों का जो कायल हो गया, रहनुमा खुद ही जो नजारों का कायल हो गया, रास्ते मंजिल हुए चलना भी मुश्किल हो गया, रास्ते मंजिल हुए चलना भी मुश्किल हो गया। 8-10 इंग्लिश किताबें जब से बच्चों ने पढ़ी, 8-10 इंग्लिश किताबें जब से बच्चों ने पढ़ी, जिसने काखा गा सिखाया बाप जाहिल हो गया, जिसने काखा गा सिखाया बाप जाहिल हो गया। आदरणीय आशुतोष कुमार जी, आपका स्वागत है। आशुतोष कुमार जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबों को एक साथ प्रणाम करता हूं। जितने भी श्रोतागण दर्शक हमसे जुड़े हैं, आप सबों का स्वागत है। और मैं एक मतला और कुछ शेर पेश करता हूं, उसके बाद एक भजन सुनाऊंगा। कल शिवरात्रि थी तो मुझे लगा एक भजन सुनाना चाहिए। तो मतला कुछ यूं कहा है कि घड़ी ये बीत जानी है, सफ़र में जिंदगानी है। घड़ी ये बीत जानी है, सफ़र में जिंदगानी है, और सलीका देख पीने का समंदर पानी पानी है। सलीका देख पीने का समंदर पानी पानी है। अजब फितरत है दुनिया की, अजब फितरत है दुनिया की, हकीकत बस छुपानी है। और बचेगी मौत भी कब तक, यहाँ हर चीज फानी है। और है आदत मुंह लड़ाने की, तो समझो मुंह की खानी है। है आदत मुंह लड़ाने की, तो समझो मुंह की खानी है। और शेर देखिएगा कि शजर यूं ही नहीं महका, शजर यूं ही नहीं महका, जड़ों ने खाक छानी है, जड़ों ने खाक छानी है। अब आइए एक भजन पेश करता हूँ। बहुत सच्चा शेर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हार्दिक आभार। तो ये श्री राम भजन है। सुमिरन करूं हर पल मैं उनका, सुमिरन करूं हर पल मैं उनका, मेरे हृदय बसे श्री राम हैं। सांसों की माला में है रमे, बसते कण कण में राम है। सुमिरन करूं हर पल मैं उनका, मेरे हृदय बसे श्री राम हैं। बंद देखिएगा। जब असुर अधम अभिमानी बढ़े, अधर्म ही बस परवान चढ़े। जब व्याकुल धरती रो पड़े, और जनता त्राहि माम करे, प्रभुआन धरा पर कष्ट हरे, हरते संताप श्री राम हैं। सांसों की माला में है रमे, बसते कण कण में राम हैं। मारीच सुबाहु ताड़ का, मारे और भव के पार किया। पत्थर बन बैठी श्रापवश, अहिल्या को पल में तार दिया। जनक की प्रतिज्ञा पूरी की, कि ये धनुष भंग श्री राम हैं। सांसों की माला में है रमे, बसते कण कण में राम हैं। अगला बंद। रखी लाज पिता के आज्ञा की, हंसते हंसते वन गमन किया। शबरी के जू
मीठे बेर चखे, खाकर भक्ति का ज्ञान दिया। सागर पर पत्थर तैर गए, जब उन पे लिखा तेरा नाम है। सांसों की माला में रमे, बसते कण कण में राम है। सिंधु तट पर शिव पूजन कर, रामेश्वर धाम का रूप दिया। रावण को मार के लंका में, विभीषण को नवभूप किया। वापस आए माँ सीता संग, अयोध्या बसे राजा राम हैं। सांसों की माला में है रमे, बसते कण कण में राम हैं। सुमीरन करूं हर पल मैं उनका, मेरे हृदय बसे श्री राम हैं। मेरे हृदय बसे श्री राम हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया आशीष भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप म्यूट हैं। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे शायद संचालक जी कुछ तकनीकी उसमें है। बहरहाल बहुत प्रसन्नता की बात है कि अभी हम सुन रहे थे आशुतोष जी को, बहुत अच्छे रचना उन्होंने सुनाई। और श्री राम पर जो भजन उन्होंने सुनाया, तो उस पर मुझे याद आता है कि श्री राम तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है। श्री नाम तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है, साधक कवि हो जाए सहज संभाव्य है। तो श्री राम का तो नाम ही ऐसा है कि अगर उल्टा भी लिया जाए तो रत्नाकर वाल्मीकि हो जाता है। तो बहुत अच्छी रचना और बहुत सुंदर गजल हम सुन रहे थे। और मुझे उन्हें बहुत ईमानदारी से उनकी वाणी को और उनकी अभिव्यक्ति को, उनकी सोच को प्रणाम करने का मन हो रहा है। आशुतोष जी जितने अच्छे कवि हैं, उतने अच्छा ब्लैक बेल्ट होल्डर भी हैं। तो क्षमा करें मित्रों, कुछ नेट में व्यवधान था, इसका कारण कुछ व्यवधान अभी उत्पन्न हुआ। आशुतोष कुमार जी ने बहुत ही अच्छी रचना भी प्रस्तुत की, बहुत ही अच्छी स्तुति उनकी प्रस्तुत हुई। अब मित्रों, हमारे इस वैश्विक परिवार के असंख्य लोग इस बीच में हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं और वो सब हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं आदरणीय नीरव जी से आग्रह करूंगा कि हमारे इस वैश्विक परिवार के जो भी सदस्य इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करें। आदरणीय सुरेश नीरव जी। जी, मैं जैसा कि कह रहा था कि बहुत अच्छी रचना आपकी रही, और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं जो हमारे इस एक शाम लंदन के नाम के कवियों की रचनाओं का आनंद ले रहे हैं। साथ ही मैं अपने लंदन के रचनाकारों को भी बताना चाहूंगा, एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि ये एक ऐसा मंच है जिसके 11,500 सदस्य हैं, सॉरी 12,500 सदस्य हैं। 12,500 सदस्य और 1,024 दिन से अखंड ज्योति जल रही है कार्यक्रमों की, निर्बाध प्रसारण हो रहा है इन कार्यक्रमों का। और देश के करीब 40 देश के सारे राज्यों के और विदेश के करीब 40 देशों के लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो इस महत्वपूर्ण मंच पर जितने भी कवि हमारे आज पधारे हैं, उनका हृदय से सम्मान करता हूं। और मैं देख रहा हूं कि सुनने के लिए हमारे बीच अमेरिका से आदरणीय अन्नदा पाटनी जी जुड़ी हुई हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। मधु प्रधान जी बहुत अच्छी कवित्री हमारे साथ कानपुर से जुड़ गई हैं।
बहुत बेहतरीन शायर जनाब सैयद इकबाल साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, उनको आदाब अर्ज करता हूँ। आली जनाब जीशान कुरैशी जी यहाँ तशरीफ फरमा है, उनको भी मैं आदाब अर्ज करता हूँ। इंदिरा चतुर्वेदी जी सवाई माधोपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। नमिता सिंह को मैं देख रहा हूँ हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। भाई दीपचंद गुप्ता फतेहपुर उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छे गीतकार हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें नमस्कार। इंदौर से हमारे साथ बहुत अच्छी कवित्री पूजा कृष्णा जी जुड़ी हुई हैं, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। महाराष्ट्र से मराठी के बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार और बहुत सिद्ध प्रसिद्ध ज्योतिषी आदरणीय सता जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको मैं सादर अभिवादन करता हूँ। हमारे साथ मुंबई से बहुत अच्छी गजलकारा डॉक्टर ऋचा सिन्हा जुड़ी हुई हैं, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। बहुत अच्छी गायिका और बहुत अच्छी कवित्री उमंग सरीन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उन्हें मैं नमस्कार कर रहा हूँ। कटनी मध्य प्रदेश से सुभाष सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और देवों की भूमि उत्तराखंड से हमारे साथ मृत्युंजय श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, जो कि बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे चित्रकार हैं और वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति हैं, वे इंजीनियर हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। संध्या दीक्षित जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। हमारे साथ उमानाथ त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं और इत्तेफाक से इस वक्त हिंदुस्तान में अधिकांश समय उनका अमेरिका में रहता है, वे हमारे साथ हैं, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। श्री कृष्ण गोपाल सोलंकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं नमस्कार करूंगा। सिया शर्मा जी को मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्हें नमस्कार। कोलकाता से बहुत वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय सुरेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि रचनाकार संस्था के संस्थापक भी हैं, उन्हें मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। अमरेंद्र वर्मा जी, डॉक्टर कुमार अमरेंद्र जी हमारे साथ बाराबंकी से जुड़े हैं, बहुत अच्छे शिक्षाविद और रचनाकार हैं, उनको नमस्कार। दीपा राजवर्धन जी हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं, जो कि हिंदी की और मराठी की बहुत अच्छी साहित्यकार हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। गुरुग्राम से हमारे साथ और बेहतरीन गजलकार राजेश प्रभाकर जी जुड़े हुए हैं, राजेश प्रभाकर जी नमस्कारम। यशपाल सिंह यश जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश रतलाम से, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। और हमारे इस परिवार की एक बहुत ही सदाबहार भावी सुलेखा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत अच्छी गायिका हैं, कवित्री हैं, उनको नमस्कार। और नागदा और जैन मध्य प्रदेश से हमारे साथ बहुत अच्छे कवि और वो हमारी संस्था के एक महत्वपूर्ण सदस्य भाई दिनेश दुबे जी जुड़ गए हैं, उनको नमस्कार। और उत्तराखंड के रंगभूमि के उत्तराखंड की जो फिल्मों हैं उनमें के वो अमिताभ बच्चन कहलाते हैं, फिल्मों के बहुत वरिष्ठ साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी, लोक गायक, कवि आदरणीय विमल बहुगुणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। हमारे साथ मधु मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, जो कि हमारी संस्था की और संस्था की नहीं हमारे भी बहुत जीवन के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ हरचरण चावला जी नागदा से जुड़ गए हैं, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। कल्पना दुबे जी हमको मैं देख रहा हूँ हमारे साथ जुड़ी हैं, उनको नमस्कार। और प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से गजलों के गीतों के बहुत अच्छे हस्ताक्षर डॉक्टर एलवी तिवारी अक्स जी हमारे साथ हैं, अक्स जी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। स्निग्धा सुधीर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उन्हें नमस्कार करता हूँ। विकास सोलंकी जी झारखंड से बहुत अच्छे कवि गजलकार हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। सोहनलाल शर्मा प्रेम जी हमारे साथ डीग भरतपुर राजस्थान से जुड़े हुए हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। और गजल के एक बहुत मुमताज शायर, एक बहुत बड़ा स्थान रखने वाले साहित्य में अदब में अदब नवाज आदरणीय अंबर खरबंदा जी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं अनुग्रहित हूँ, उनकी इस उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। अरविंद श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे रचनाकार, जो देश में और विदेश में काफी इन दिनों व्यस्त हैं राम कथा को लेकर, उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ। सरिता वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उन्हें प्रणाम। प्रतिभा शर्मा जी हमारे साथ असम में गुवाहाटी के पास एक जगह है पाठशाला, वहां से हैं और इस दौर में बहुत अच्छी गजलें कह रही हैं। उनकी उम्र जितनी कम है उसके हिसाब से तो बहुत मैच्योर
गजल कहती हैं, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। चंडीगढ़ से बहुत श्रेष्ठ गजलकारा, गीतकारा और गायिका मंजीत मीरा जी को मैं देख रहा हूँ हमारे साथ जुड़ गई हैं, उन्हें प्रणाम। पुष्पा राठौर बहुत अच्छी कवित्री हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनके अभी हाल में एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है, उन्हें मैं बधाई देता हूँ। इंदौर से बहुत अच्छे कवि श्री आलोक रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उनके नाम मैं बाद में लेता रहूंगा। कवि सम्मेलन भी आगे बढ़ता रहे। मैं पुनः पुनः उन सारे रचनाकारों को जो इस पटल पर उपस्थित हैं और लंदन से आए हैं और यहाँ के कवियों को कविता सुना रहे हैं, तो उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि वो ये ना समझे कि वो एक लाइव प्रोग्राम में आए हैं, बल्कि ये समझे कि बहुत बड़े साहित्यकारों के उस परिवार में आए हैं, जहाँ हर व्यक्ति, हर श्रोता सिर्फ श्रोता नहीं है, बल्कि साहित्य की एक संस्था है। उनके बीच में आपका रचना पाठ हो रहा है। इस विश्वास के साथ आपकी चेतना को आमंत्रित करते हुए मैं पुनः डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी से कहता हूं कि अगले कवि का नाम आमंत्रित करें। मधु मुकुल चतुर्वेदी। धन्यवाद नीरव जी। और हमारे इस वैश्विक परिवार के जो भी लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय ऋचा जैन जी को। आप इंजीनियर हैं और लंदन में तकनीकी विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हैं। लंदन में ही आप हिंदी का ऑनलाइन अध्यापन भी करती हैं। आपकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हैं तथा आपको अनेक सम्मान भी प्राप्त हैं। आप ही की पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं राधा ही तो हूं, मैं राधा ही तो हूं, यूं गलवैया डाले रहोगी तो मैं तान कैसे लूंगा राधा। नहीं पता कान्हा, पर तान के संग तेरे हृदय के कंपन और श्वासों की आवाजाही न गई मेरे कानों में, तो वो तान अधूरी है रे मेरे लिए। आदरणीय ऋचा जैन जी, आपका स्वागत है। आदरणीय ऋचा जैन जी। जी नमस्कार। सभी सुधीजनों, कवि मित्रों और श्रोताओं को नमस्कार। इस आमंत्रण के लिए पंडित श्री सुरेश नीरव जी एवं डॉक्टर मधु मुकुल जी का बहुत आभार। समय सीमा को मद्देनजर रखते हुए कुछ गजलें और कुछ छोटी कविताएं आपके सामने पढ़ने का सोचा है, आनंद लीजिए। पहली गजल जिसमें जिक्र है हृदय से प्रेम की धारा फूटने का। नाम नहीं था उसका तब तक, लगती गीली गीली थी। नाम नहीं था उसका तब तक, लगती गीली गीली थी। ही के सोते से फूटी वो बरखा एक पहेली थी। वाह वाह, क्या बात। सम्मुख जैसे मोहन था, सम्मुख जैसे जैसे मोहन था, मोहन था। लेकर अपना दिव्य स्वरूप। नैन बैन की बूंदों से हर अंग की रंगत नीली थी। वाह वाह। मुदित हुई मैं, मुदित हुई मैं, चकित हुई मैं, रमी और कुछ थी बेसुध। सुध आई तो नील स्वर्ण से भरी लबालब झोली थी। माथे टांगू चूनर टाकू, रखूं कहाँ इस उलझन को। माथे टांगू चूनर टाकू, रखूं कहाँ इस उलझन को। छिपा सकूं न दिखा सकूं, ये दौलत ही अलबेली थी। भीगी भीगी जाती थी मैं सदियों की इस धारा से। सीत चढ़ी कुछ ऐसी ऋचा कि रूह सदा को सीली थी। नाम नहीं था उसका तब तक, लगती गीली गीली थी। ही के सोते से फूटी वो बरखा एक पहेली थी। इसी भाव को आगे बढ़ाती हुई एक छोटी सी कविता है, शीर्षक है उस क्षण। उस घड़ी जब मैंने प्रेम जाना और जिया, उसके आदि और उपरांत और रह भी क्या गया कान्हा। क्यों मिलो तुम मुझसे और मैं तुमसे उसके बाद। उस क्षण ब्रह्मांड का प्रेम, उस क्षण में ब्रह्मांड का प्रेम था। उस क्षण ब्रह्मांड प्रेम में था। उसके पूर्व और पश्चात मैं और तुम संसार की दृष्टि में एक काल देश में हुए भी तो निरर्थक है रे। नहीं जानते कि दे चुका है तो उस क्षण सब कुछ, तू रिक्त है रे अब। नहीं जानते तू ले चुका सब कुछ मेरा उस क्षण, तू तृप्त है रे अब। प्रेम में भुने हम न जले
ना अध पके, आँच थी ना अधिक न कम। क्यों आऊं मैं मथुरा या तुम वृंदावन। एक थोड़ी हल्की फुल्की सी गजल के कुछ शेर पढ़ रही हूँ। ऋचा जी, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, देख लें उसे। जी, आवाज अब आ रही है? हाँ, अब ठीक आ गई। जी 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 तो एक हल्की फुल्की सी गजल के कुछ शेर पढ़ रही हूँ। जी जी जी, स्वागतम। धन्यवाद। कैसी घिसी पिटी सी बातें, चांद में तुम हो फूल में तुम, वाह, आंखें कैसी घिसी पिटी सी बातें, क्या बात है, दोबारा चांद के मतलब बहुत अच्छा। जी, कैसी घिसी पिटी सी बातें, चांद में तुम हो फूल में तुम, आंखें कहाँ कहाँ से फेरूं, तिनके में तुम धूल में तुम। क्या बात, वाह वाह वाह। इंजन जैसे धक धक करता, इंजन जैसे धक धक करता, हर पल छोड़े काला धुआं, कोयले जैसे ठसे हुए हो, दिल कंबस्चन फ्यूल में तुम। वाह वाह वाह। शुक्रिया। गुणा भाग में जितना कर लूं, समीकरण ना बदले है, दर गुणा कितनी भी भाग में कितना कर दूं, समीकरण नहीं बदले हैं। वाह जी, वाह। गुणा भाग में जितना कर लूं, समीकरण ना बदले है, दर कितनी भी घटा बढ़ा लूं, ब्याज में तुम हो मूल में तुम। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। जी, बहुत शुक्रिया। बस पकड़ी की हाँप में तुम हो, बस पकड़ी की दौड़ के करते हैं, बस बस जी पकड़ी जी, की हाँप में तुम हो, ऋचा बगल की सीट में भी, वाह, और ध्यान धरूं तो आधम को, फंतासी ऊल जलूल में तुम। क्या बात है, फंतासी उन जुलूल में तुम। कैसी वाह वाह घिसी वाह वाह। पिटी सी बातें, चांद में तुम हो फूल में तुम, आंखें कहाँ कहाँ से फेरूं, तिनके में तुम धूल में तुम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक 4 लाइनों की एक छोटी सी कविता है। कमजोर, मैंने कहा बहुत कमजोर हो। कमजोर कैसे? मैं तो उसके कितने भी दुत्कारने पर भी उसका ख्याल रखती हूँ, उसके लिए खाना बनाती हूँ, वो बोली। वाह वाह इसीलिए तो कमजोर हो। जो मजबूत होती तो वो करती जिसकी जरूरत थी, ना कि आदत। वाह वाह। शुक्रिया। बस अब एक मतला और 2 शेर के साथ मैं समाप्त करूंगी। इरशाद इरशाद। वो निगाह थी या कि रस भरी, वो वो निगाह निगाह थी कि रस भरी। मेरी उम्र जैसे ठहर गई, वाह वो तिलिस्म था तेरे साथ में, अनाझुर्रियों की उतर गई। वाह वाह वाह, अन्ना झुर्रियों की उतर गई, क्या बात। वो वाह निगाह थी या कि रस भरी, मेरी उम्र जैसे ठहर गई, वो तिलिस्म था तेरे साथ में, अनाझुर्रियों की उतर गई। कैसी सादगी से तू कह गया, मुझे इश्क था मुझे इश्क है, तेरी वाह सादगी जैसे कतरनी कि कतर कुतर ये जिगर गई। तेरे वाह बोल मीठे थे इस कदर, वाह वाह। छिड़े बांसुरी जिसे कान में, मेरी चाल लह की इधर उधर, लजदूब दूब सिहर गई। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत नाजुक ख्याली के शेर हैं, वैसे बड़ी हिफाजत से सुनना पड़ रहा जी शुक्रिया। है। तेरे नैन बोले गजल लिखूं, मैं कहूं कि है मेरे होश गुम, तूने हाथ थाम लिखा दिया, जिया थाम थाम बहर गई। क्या बात है, वाह। मक्ता सुनिए। जी मेरी मेरी देख झुकती हुई नजर, तूने पूछा था मुझे इश्क है, मेरी धड़कनें थी बढ़ी ऋचा, ये जुबां मगर थी मुकर गई। क्या बात है, वाह वाह, ये जुबान थी कि मकर बहुत बहुत मुकर धन्यवाद गई। वाह वाह ऋचा वाह। जैन जी, बहुत ही सुंदर रचनाएं आपने प्रस्तुत की। वाह वाह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और मित्रों, अब अगले कवि को बुलाऊं उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जब कोई रचना पाठ कर रहे हो तो अपने अपने आप सभी लोग अपना माइक म्यूट रखें, नहीं तो आवाज इको करती है। मित्रों, अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय ज्ञान शर्मा जी को। ज्ञान शर्मा जी लंदन में स्थित एक IT सलाहकार हैं। वे हिंदी कविता और गजल लिखते हैं और गाते हैं।
ज्ञान जी मूल रूप से भारत के कानपुर के रहने वाले हैं। वे एक वैदिक ज्योतिषी और वास्तु सलाहकार भी हैं तथा वे एस्ट्रोलिस्टिंग के संस्थापक भी हैं। आप ही की पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करता हूं। कोई पास से गुजरे सांसों को मैं रोक लेता हूं। कोई पास से जो गुजरे तो सांसों को मैं रोक लेता हूं। इन इमारतों के शहरों में बेदम सा हो रहा हूं मैं। इन इमारतों के शहरों में बेदम सा हो रहा हूं मैं। आदरणीय ज्ञान शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। ज्ञान शर्मा जी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद पंडित सुरेश नीरव जी, डॉक्टर मधु मुकुल जी को, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया और आप सबसे जुड़ने का मौका दिया। आपको मेरी आवाज आ रही है ठीक से? ओके, दैट्स ओके। सो आज मैं दो कविता सुनाता हूँ। पहली कविता है जो उन एक्चुअल में वो जो अभी दो शिलाएं गई हैं, एक राम जी की मूर्ति के लिए, एक सीता जी की मूर्ति के लिए, जो कि नेपाल से चल के भारत आई हैं अयोध्या में। तो मैं उन शिलाओं की कहानी कह रहा हूँ कि वो शिलाओं क्या बोल रही हैं, शिलाओं को क्या महसूस हो रहा है, क्या उसकी बात है, कहानी वाह है। वाह वाह, क्या आशा है बात आपको है। पसंद ये आएगी। तो व्याख्या ही कविता हो गई आपकी, क्या बात कही है आपने, क्या बिल्कुल, वाह 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 वाह। धन्यवाद धन्यवाद। जानकी की गंडकी में मैं उपेक्षित एक शिला थी। जानकी की गंडकी में मैं उपेक्षित एक शिला थी। फिर अहिल्या बन गई मैं, राम बनती वो शिला हूँ। राम क्या बात है, बनती वाह वाह वो वाह। शिला हूँ। राम बनती वो शिला हूँ। युग युगांतर से थी व्याकुल राम के दर्शन को मैं। युग युगांतर से थी व्याकुल राम के दर्शन को मैं। राम के आशीष से खुद राम बनती वो शिला हूँ। राम बनती वो शिला हूँ। जा रही हूँ उस ही पथ से राम गुजरे थे जिधर से। जा रही हूँ उस ही पथ से राम गुजरे थे जिधर से। जानकी भी संग है मेरे, मैं राम बनती वो शिला हूँ। राम बनती वो शिला हूँ। क्या महसूस कर रही हैं वो शिलाएं? बच्चे बूढ़े नारियां मुझे देखने को हैं यूं व्याकुल। बच्चे बूढ़े नारियां मुझे देखने को यूं हैं व्याकुल। भाग्य पर अपने मचलती मैं राम बनती वो शिला हूँ। राम बनती वो शिला हूँ। क्या हो गया उनके साथ? जिंदगी चिंता नहीं और मृत्यु का अब भय नहीं। जिंदगी चिंता नहीं और मृत्यु का अब भय नहीं। मैं अमर अब हो गई क्योंकि राम बनती मैं शिला हूँ। राम बनती मैं शिला हूँ। पीढ़ियां पूजेंगी मुझको जन्म जन्मांतर भी अब। पीढ़ियां पूजेंगी मुझको जन्म जन्मांतर भी अब। जो गंडकी सरयू से जोड़े मैं राम बनती वो शिला हूँ। राम बनती वो शिला हूँ। जो गंडकी सरयू से जोड़े मैं राम बनती वो शिला हूँ। लास्ट है, चिर चिरंतन है सनातन मिट नहीं सकता कभी। चिर चिरंतर है सनातन मिट नहीं सकता कभी। मुझ शिला को भी पूजते क्योंकि राम बनती वो शिला हूँ। राम बनती वो शिला हूँ। जानकी की गंडकी में मैं उपेक्षित एक शिला थी। फिर अहिल्या बन गई मैं, राम बनती
बनती वो शिला हूँ, राम बनती वो शिला हूँ। धन्यवाद। अब मैं एक बहुत सुंदर, धन्यवाद बहुत सुंदर, बहुत आशुतोष जी, सुंदर। आपका थैंक बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की, बहुत ही ज्ञान भक्तिमय शर्मा रचना। जी, ज्ञान शर्मा जी है, ज्ञान शर्मा आदरणीय जी। ज्ञान शर्मा, हाँ जी, ज्ञान सर। ज्ञान शर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार। अब और एक मैं बहुत ही एक और अच्छी सुना रचना रहा हूँ सुनी। कविता, जो हाँ कि जी, जो आपने अभी पढ़ी थी थोड़ी सी, तो वो कोरोना काल के बारे में है कि पहले हम क्या थे और अब हम कोरोना के बाद हम क्या हो गए, उसके बारे में है। कोई पास से जो गुजरे, सांसों को मैं रोक लेता हूँ। कोई पास से जो गुजरे, सांसों को मैं रोक लेता हूँ। इन इमारतों के शहरों में बेदम सा हो रहा हूँ मैं। कोई पास से जो गुजरे, सांसों को मैं रोक लेता हूँ। और क्या था? सीखा था प्यार से ही मिलना और फिर गले लगा लेना। शहरों के नए मिजाजों से अनजाना हो गया हूँ मैं। शहरों के नए मिजाजों से अनजाना हो गया हूँ मैं। कोरोना में क्या क्या हमने देखा है। गुलजार तो गुलशन यूं ही है, पंछी भी चहकते हैं अब भी। कुदरत के उन हुस्नों से भी बेगाना हो गया हूँ मैं। कुदरत के इन हुस्नों से भी बेगाना हो गया हूँ मैं। जब लॉकडाउन था, सबको घर के अंदर रहना था। इसके बाद हमने क्या खोया क्या पाया। बम और मिसाइल बनते थे हर रोज यहाँ इन शहरों में। बम और मिसाइल बनते थे हर रोज यहाँ इन शहरों में। जंगों की इन तैयारी से हैरान हो गया हूँ मैं। जंगों की तैयारी से हैरान हो गया हूँ मैं। मुझे लास्ट की 2 लाइनें बहुत हैं। बहुत धन्यवाद ज्ञान शर्मा जी। समय हो रहा है क्योंकि आगे हमको नीरव जी को भी सुनना है। ठीक, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर रचना आपने धन्यवाद, प्रस्तुत की। और समय धन्यवाद। की भी अपनी एक मर्यादा और अपनी जी, एक सीमा बिल्कुल, होती है। हमको बिल्कुल, कार्यक्रम 1 घंटे में 6 बजे ही समाप्त करना होता है। एकदम ठीक तो है, एकदम ठीक है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार ज्ञान शर्मा जी। अब धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूँ आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी से, क्योंकि इस बीच में हमारे इस वैश्विक परिवार के और भी अनेक लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं और हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। मैं आग्रह करता हूँ आदरणीय नीरव जी से कि हमारे उस वैश्विक परिवार के उन सभी सदस्यों का अभिनंदन करें। आदरणीय नीरव जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बधाई दे दूं, ज्ञान जी बहुत अच्छी रचना पढ़ रहे थे, वो तो डूब गया था, मुझे भी समय का ध्यान ही नहीं रहा, इतना आनंद आ रहा था उनकी रचना में। लेकिन मजबूरियां होती हैं, होते हैं ना, कुछ तो मजबूरी रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, समय की अपनी सीमाएं हैं। चलिए, मैं देख रहा हूं कि हमारे साथ कैलकाटा से, जिसे आजकल कोलकाता कहा जाता है, वहां से बहुत अच्छी कवित्री चंदा प्रहलादिका जी हमारे पटल पर आ भी चुकी हैं। लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया था। वे इस कार्यक्रम को सुन रही हैं और लगातार इमोजीज भेज रही हैं कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आदरणीय सीताराम पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ कवि हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। और देश के एक बहुत ही लोकप्रिय कवि, गीतकार मेरे छोटे भाई दिनेश रघुवंशी को मैं देख रहा हूँ कि कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और एक बहुत महत्वपूर्ण नाम हमारे साथ है, यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री का, या जिसे हम बॉलीवुड कहते हैं, वहां पर संगीत का एक बहुत बड़ा सितारा हमारा आज के इस कार्यक्रम को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, शिव राजौरिया जी। और उनकी पत्नी, उनकी लाइफ पार्टनर डॉक्टर ज्योत्सना राजौरिया, जिनकी आज ही 2 मराठी फिल्मों में रिलीज हुई हैं जिसमें उनके गीत हैं। मैं उन्हें बधाई भी दे रहा हूँ कि इतने व्यस्तताओं के बावजूद वो हमारे इस कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण हो गया।
और महावीर सिंह वीर जी हमारे कार्यक्रम से रुड़की से जुड़े हुए हैं, बहुत श्रेष्ठ कवि हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे कवि हमारे साथ जुड़े हैं, राममूर्ति सिंह अधीर जी, बहुत श्रेष्ठ गीतकार हैं, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, उनकी उपस्थिति को अभिनंदित करता हूँ। हमारे साथ छतरपुर मध्य प्रदेश से बहुत मीठी कवित्री ममता सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके लिए भी मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। प्रमोद तिवारी जी हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्हें नमस्कार कर रहा हूँ। दीपांजलि दुबे जी भी जुड़ गई हैं, उनका भी नमस्कार। और मैं देख रहा हूँ दमयंती शर्मा, डॉक्टर दमयंती शर्मा, जो कि स्वयं बहुत अच्छी कवित्री हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सहज सरल और हमारे परिवार की सदस्य, और मैं भी उन्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ। मुंबई से डॉक्टर दमयंती शर्मा, उन्हें नमस्कार करता हूँ। अमेरिका से मंजू श्रीवास्तव जी हमारे कार्यक्रम को सुन रही हैं, जो कि मुझे बड़ी खुशी है कि भले ही टाइम ज़ोन अलग-अलग हो, लेकिन अमेरिका में रहकर वो हमारे इस कार्यक्रम को सुनती हैं। अन्नदा पाटनी जी, मंजू श्रीवास्तव जी, जबकि वहाँ बड़ा ऑट टाइम होता है, भले उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहें। अब 4 साढ़े 4 बजे उठ के पटल का कार्यक्रम सुनना, लेकिन नियमित सुनना ये बहुत बड़ी तपस्या है, साधना है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। आदरणीय केपी चौहान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। और अरे वाह, वाह! हमारे आली जनाब अनीस अहमद साहब सऊदी अरब से जुड़े हैं, बहुत मकबूल शायर हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ, आदाब-अर्ज़ करता हूँ, सलाम करता हूँ। और भाई धर्मेंद्र सिंह धर्म जी मैनपुरी से जुड़े हैं, जल, जंगल और ज़मीन के बहुत अच्छे रचनाकार, और अभी उनकी बहुत जल्दी एक काव्य संग्रह आ रहा है, इत्तेफ़ाक से उसकी भूमिका भी मैंने लिखी है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और दे रंजना मजूमदार जी बहुत अच्छी बहुमुखी रचनाकार, जो कि हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, स्पेनिश, अब जाने कितनी भाषाएं जिनमें वो लिखती हैं और बहुत अच्छा गाती भी हैं। वो हमारे साथ जुड़ी हैं, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। पटना से हमारे साथ अनीता प्रसाद जी जुड़ी हैं, बहुत बढ़िया कवित्री हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। भाई निर्देश प्रजापति जी युवा पीढ़ी के एक प्रतिनिधि हस्ताक्षर हमारे साथ जुड़े हैं, उनको प्रणाम। और ये नाम मेरे लिए है जिसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ऐसा नाम जो आज के समय में भी, कलयुग में भी सतयुग को जी रहा हो, जो बहुत सारे काम करता है लेकिन प्रचार से, प्रसार से बहुत दूर है। तमाम लावारिस लाशों को, जिनके लिए कोई तैयार नहीं होता, परिवार का भी सदस्य, उनकी अंत्येष्टि कराने का काम ये करते हैं। और फिलीपींस से लेकर हिंदुस्तान तक जिनकी करुणा की एक यात्रा है, पूरी सेवा यात्रा का एक हाईवे वो उनके भीतर है। ऐसे हीरो वधवानी जी हमारे साथ हैं, जो मधुर-मधुर सूक्तियाँ लिखते हैं, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। उमा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं पटना से, उनको नमस्कार। प्रमिला शरद व्यास राजस्थान की नगरी, झीलों की नगरी उदयपुर से हैं प्रमिला शरद व्यास, जो कि बहुत विदुषी महिला हैं, हिंदी में, संस्कृत में, राजस्थानी में, जाने कितनी भाषाओं में लिखती हैं और बहुत श्रेष्ठ लिखती हैं। वो ऐसी विदुषी महिला को प्रणाम। और अमेरिका से ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय वीना सिन्हा जी, उनको भी नमस्कार। वे हमारे कार्यक्रम में रोज आती हैं। इन लोगों के आने से हमारा कार्यक्रम, भले ही संस्था का नाम अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति हो, लेकिन ये अब वैश्विक सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति हो गया है, जहाँ देश के इतने सारे लोग, विदेश के लोग जुड़ते हों। निश्चित रूप से ये सब आप लोगों का प्रेम है, प्यार है। और आज की ये लंदन की शाम एक यादगार शाम हो गई है। मैं सारे कवियों को और श्रोताओं को, श्रोता क्या, सारे रचनाकारों को जो उस पार हैं और सुन रहे हैं, उनका विनम्र अभिवादन करता हूँ। और पुनः मधु मुकुल जी से निवेदन करता हूँ कि आगे बढ़े और जिस रचनाकार का वो नाम ले उन्हें बुलाए। बल्कि मैं देख रहा हूँ समय बहुत तेजी से भाग रहा है, तो मैं इससे पहले कि स्वयं रचना पाठ करूं, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ, मेरा एक नैतिक दायित्व है कि मैं मधु मुकुल चतुर्वेदी जी से, जो कि बहुत अनुशासित ढंग से आज के इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो रचना पाठ करें। उसके बाद समय बचेगा तो मैं भी एक आध रचना सुना दूंगा। भाई ऋषि सिन्हा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ पटना से, बहुत अच्छे रचनाकार हैं, उनका भी सम्मान। आइए मधु मुकुल चतुर्वेदी जी, और आप भी कुछ सुनाइए, समय बचेगा तो मैं भी सुना दूंगा। आइए। धन्यवाद नीरव जी। वैसे हम सभी की उत्सुकता और जिज्ञासा आपको सुनने के प्रति रहती है, और आपने मुझे कुछ सुनाने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
एक उद्बोधन रचना है, वो मैं सुनाता हूं आप सभी को। पंथी पथ से परिचय क्या, परिचय क्या, परिचय क्या, बहुत सूक्ष्म पाथेय प्राण का, अधिक फलों का संचय क्या। पंथी पथ से परिचय क्या, दूर जिसे है जाना होता, वह न राह में थक कर सोता, पथ की पहचानों में उलझा, पंथी अपना परिचय खोता। बढ़ते चरण बने भागीरथ, बढ़ते चरण बने भागीरथ, लक्ष्य खोज का अभिनय क्या। पंथी पथ से परिचय क्या, परिचय क्या, परिचय क्या, बहुत सूक्ष्म पाथेय प्राण का, अधिक फलों का संचय क्या। कर्म योग ने रच दी गीता, हल की रेख बन गई सीता, हर बाधा को साथी श्रम की मुस्कानों ने जीता। आज करो पुरुषार्थ पार्थ, आज करो पुरुषार्थ पार्थ, कल क्या होगा यह संशय क्या। पंथी पथ से परिचय क्या, तोड़ निराशाओं के घेरे, आशा के घर डालो घेरे, तोड़ निराशाओं के घेरे, आशा के घर डालो डेरे। इच्छित रंग भरो जीवन में, इच्छित रंग भरो जीवन में, तुम्ही समय के कुशल चितेरे। सूर्य कोटि शय दीप्ति नयन में, सूर्य कोटि शय दीप्ति नयन में, अंधियारे का फिर भय क्या। पंथी पथ से परिचय क्या, परिचय क्या, परिचय क्या, बहुत सूक्ष्म पाथेय प्राण का, अधिक फलों का संचय क्या। पंथी पथ से परिचय क्या, परिचय क्या, परिचय क्या। धन्यवाद मित्रों। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं गाजियाबाद से इस पटल के समन्वयक और हमारी समिति के वैश्विक अध्यक्ष आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी से, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके वैज्ञानिक चेतना से लैस पंडित सुरेश नीरव जी एक लोकप्रिय कवि और जागरूक पत्रकार हैं। अनेक समाचार पत्रों में आपके नियमित व्यंग्य स्तंभ हैं। फेसबुक पर आपके संरक्षण में नियमित 1 घंटे लाइव कार्यक्रम प्रसारित करने वाला आपका पटल विश्व का एकमात्र ऐसा पटल है जो कि अपनी 10वीं प्लेटिनम जुबली मना चुका है और एक नया कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। आप ही की पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करता हूं। घर जलाए हैं कितने बारिशों ने, घर जलाए हैं कितने बारिशों ने, आग बादल भी साथ लाते हैं, आग बादल भी साथ लाते हैं। होगा जुनून जिनका पर्वतों सा, होगा जुनून जिनका पर्वतों सा, जल जले उनको आजमाते हैं। धड़कनों ने लिखे थे जो नगमे, हम चलो आज उनको गाते हैं। जब बुलाते हैं वो इशारों से, जब बुलाते हैं वो इशारों से, हम भी नीरव हैं भाव खाते हैं, हम भी नीरव हैं भाव खाते हैं। आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी, आपका हार्दिक स्वागत। आदरणीय नीरव जी। धन्यवाद मधु मुकुल चतुर्वेदी जी। इस बीच में मैं देख रहा हूँ मेरे साथ तेलंगाना से बहुत अच्छे साहित्यकार प्रदीप भट्ट जी जुड़े हुए हैं।
उनको प्रणाम करता हूँ। और विज्ञान मंत्रालय से बहुत महत्वपूर्ण कवि राजेश लखेरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको नमस्कार। अनुज कुमार पाठक जी को प्रणाम। और अशोक मिश्र जी बहुत अच्छे गीतकार हैं, वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें नमस्कार। समय बहुत तेजी से भाग रहा है, तो सबसे पहले तो मैं अपने उन सारे मित्रों को जिन्होंने आज के इस आयोजन में आकर देखिए एक इत्तेफाक होता है कि एक आज के कार्यक्रम को, जो कि एक शाम लंदन के नाम है, उसे एक महत्वपूर्ण तिथि बना दिया, क्योंकि आयोजन की शुरुआत तिथि जी से हुई। तो ये एक महत्वपूर्ण तिथि है, और तिथि का मतलब तारीख नहीं होता, हमारे पंचांग में तिथि का मतलब बहुत पवित्र होता है। तो तिथि जी को मैं बहुत बहुत सम्मान देता हूँ कि उन्होंने आयोजन की शुरुआत की। एक श्रीफल जैसे तोड़ा जाता है किसी, तो सरस्वती के मंदिर में उन्होंने अपनी वाणी के श्रीफल से जो शंखनाद किया, जिस वैज्ञानिक चेतना की रचनाएं उनकी थी, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही समय सापेक्ष युगीन संचेतनाओं से लैस उनकी रचनाओं को प्रणाम। ऐसी रचनाएं बहुत कम लिखी जाती हैं। वैसे मैं देखता हूँ कि विदेश का टैग लगाकर बहुत सारी प्रवासी कवित्रियां, जिनको कविता की समझ भी नहीं होती, कवि अपने आप को कवित्री कहती है। तो ऐसे निरर्थक कोलाहल के कुहासे में से एक समझदार संस्कृति का जो चेहरा है, उसका नाम है तिथिदा। मैं तिथि जी को प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छी कविता पढ़ी। हमारे आशुतोष जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, वो पैर के अंगूठे से लेकर सर तक मनुष्य ही मनुष्य हैं, बहुत विनम्र व्यक्ति हैं और बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति हैं, और उनकी सहजता सरलता प्रणम्य है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ज्ञान जी ने तो ज्ञान की जो गंगा बहाई, और उसमें से जो उनके ज्ञान की गोमुख से आस्था की गंगा प्रवाहित हुई है, उसमें मैंने बहुत गोते लगाए, समय को भूल गया मैं, इतना आनंद आ रहा था मुझे। और निश्चित रूप से बहुत बहुत अच्छी। और ऋचा जी ने बहुत ही सुंदर रचनाएं सुनाई, बहुत ही मैच्योर गीत उनकी गजलों के शेर थे, बहुत सच्चे शेर थे, बहुत ही मुकम्मल गजल उन्होंने सुनाई। उनको प्रणाम। लंदन की शाम निश्चित रूप से हिंदुस्तान के नाम एक यादगार शाम हुई। थोड़ा सा समय हाँ ले लेता हूँ, 2-3 मिनट। वैसे तो लग रहा है टाइम हो ही गया, 6 बज चुके हैं पूरे। अब मैं ओवर टाइम में जी रहा हूँ। एक रचना मैं भी सुना देता हूँ। कल शिवरात्रि हुई थी। देखिएगा, जितने हमारे पटल पे लोग हैं उनको प्रणाम करता हूँ, और उस पार भी हैं उन्हें भी, कि गजल के माध्यम से मैंने शिव जी के बारे में कहा है। मतला देखिएगा। मैं खुद हूं नेत्र तीसरा, सुनिएगा ज्ञान जी, ऋचा जी, तिथि जी, आशुतोष जी। मैं खुद हूं नेत्र तीसरा, मैं खुद हूं नेत्र तीसरा शंकर के भाल का। मैं खुद हूं नेत्र तीसरा शंकर के भाल का। मैं हूं अनित्य नृत्य दिव्य महाकाल का। मैं खुद हूं नेत्र तीसरा शंकर के भाल का। मैं हूं अनित्य नृत्य दिव्य महाकाल का। ये तो मतला था गजल का। मैं खुद हूं नेत्र तीसरा शंकर के भाल का। मैं हूं अनित्य नृत्य दिव्य महाकाल का। शिवराजौरिया जी, आप सुन रहे हैं, मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है, इतना बड़ा संगीतकार मेरे कार्यक्रम में लगातार जुड़ा हुआ है। सर, आपके लिए विशेष रूप से है पुष्प व्रंत मंत्र सा, है पुष्प व्रंत मंत्र सा शतदल है ऋचाएं। है पुष्प व्रंत मंत्र सा, है पुष्प व्रंत मंत्र सा शतदल है ऋचाएं। मैं हूं खिला सा ब्रह्म कमल देवताल का। मैं हूं खिला सा ब्रह्म कमल देवताल का। मैं खुद हूं नेत्र तीसरा शंकर के भाल का। मैं हूं अनित्य नृत्य दिव्य महाकाल का। है पुष्प व्रंत मंत्र, है पुष्प व्रंत मंत्र सा शतदल है ऋचाएं। मैं हूं खिला सा, मैं हूं खिला सा ब्रह्म कमल देवताल का। खुद पैर जिसके चूमती हूं सारी सिद्धियां।
खुद पैर जिसके चूमती हो सारी सिद्धियां, होता कहाँ है उस पे असर इंद्रजाल का। खुद पैर जिसके चूमती हो, खुद पैर जिसके चूमती हो सारी सिद्धियां, होता कहाँ है उस पे असर इंद्रजाल का। और ज्ञान भाई, आपने जो शिलाओं की बात की, राम की बात की, और हमारे मित्र ने एक भजन गाया आशुतोष जी ने, तो देखिएगा कि मैं हमारे आजकल श्री रामचंद्र जी के लिए मैंने भी क्या कहा है अपने, देखिएगा कि मन है अयोध्या सा मेरा, मन है अयोध्या सा मेरा, संकल्प राम है। मन है अयोध्या सा मेरा, संकल्प राम है। मुझ में भरा है शौर्य भी हनुमत विशाल का। मन है अयोध्या सा मेरा, वाह 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 मन है अयोध्या सा मेरा, संकल्प राम है। मुझ में भरा है शौर्य भी हनुमत विशाल का। और एक नाजुक सा शेर दे रहा हूं, हिफाजत कीजिएगा, आपके हवाले करता हूं कि रक्षा कवच है साथ मेरे माँ की दुआएं, रक्षा कवच है साथ मेरे माँ की दुआएं, रक्षा कवच है साथ मेरे माँ की दुआएं। देखा कमाल आग में शबनम की ढाल का, क्या देखा बात है, कमाल आग में शबनम की क्या ढाल बात है, का। क्या बात है सर, वाह 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 भैया वाह इको बंद कर दीजिए, जरा इको बंद करें। शेर देखिएगा, ला कर उसे जुलूस से, मैं एक बात कहना चाहता हूं, बाहर की यात्रा और भीतर की यात्रा है ज्योति, लेकिन बाहर चली जाती है तो क्या है और भीतर आ जाती है तो क्या है। शेर देखेगा, आपका ध्यान चाहूंगा। ला कर उसे जुलूस से मंदिर में रख दिया, लाकर उसे जुलूस से मंदिर में रख दिया। फिर सुनिएगा ध्यान से, लाकर उसे जुलूस से मंदिर में रख दिया। एक आरती सा हो गया जलवा मशाल का, लाकर उसे जुलूस से मंदिर में रख दिया। एक आरती सा हो गया जलवा मशाल का। जीवन की धूप छांव में जैसे बदल गई, जीवन की धूप छांव में जैसे बदल गई। नीरव जवाब मिल गया हर एक सवाल का। मैं खुद हूं नेत्र तीसरा शंकर के बाल का, मैं हूं अनित्य नृत्य दिव्य महाकाल का। है पुष्प वृंत मंत्र सा शतदल है ऋचाएं, मैं हूं खिला सा ब्रह्म कमल देवताल का, मैं हूं खिला सा ब्रह्म कमल देवताल का। धन्यवाद। एक रचना आपके लिए मैंने निवेदित की थी, और मैं देख रहा हूं कि समय जा रहा है, लेकिन 2-3 शेर एक रचना को और सुना देता हूँ गजल की, उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा। मधु मुकुल जी, इजाजत है? हाँ, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। धन्यवाद। देखिए साहब, ज्ञान भाई, ऋचा जी, आशुतोष जी, तिथि जी, सुनिएगा। ये जो अभी आपने गाया है, इसकी तो सांगीतिक प्रस्तुति होनी चाहिए। देखिए, हमारे बहुत बड़े संगीतकार आज बैठे हुए हैं, वो इस प्रोग्राम को सुन रहे इंतजार हैं। रहेगा शायद किसी दिन एल्बम में सुनने को मिले ये। देखिए, आप लोगों की दुआएं रही तो ये भी होगा। जैसे मैं विज्ञान कविताएं लिखता था तो लोग मजाक करते थे, कहते कविता और विज्ञान का क्या मतलब है, लेकिन संघर्ष काम आया तो विज्ञान कवि सम्मेलन हुआ, भारत के प्रधानमंत्री ने इसको इनॉग्रेट किया, मैंने उसकी अध्यक्षता की, और फिर विज्ञान कविता की एक परंपरा चली। अब मैंने कोशिश की है कि जो जिन्हें लोग भजन कह के खारिज कर देते हैं, हम उन चीजों को गजल में लेकर आए, क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि गजल कभी बाहर से यात्रा करके आई थी तो उसके पैरों में कहीं महफिल के घुंघरू थे, मैंने उसमें घुंघरू को उतार कर उसके हाथ में मीरा का सितार दे दिया है।
तो आज एक प्रार्थना है जो कि संवाद करती है गजल, तो मैंने गजल सुनाई। देखिए इस बीच में कुछ नाम और आ गए हैं हमारे साथ, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। रमेश रमन जी हरिद्वार से जुड़े हैं, बहुत अच्छे गीतकार गजलकार, उन्हें मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और देखिएगा एक दो तीन शेर की एक रचना और सुना देता हूँ, बिल्कुल आज ताजा ही लिखी है, इसलिए मेरा लोभ संवरण नहीं कर पा रहा, उसे सुनाता हूँ। देखिएगा अगर आप लोगों को पसंद आ गई तो ISI मार्क्ड हो जाएगी, सुनिएगा। ये हाल है उजड़ी हुई सी दास्तान का, ये हाल है उजड़ी हुई सी दास्तान का। आशुतोष जी, ये हाल है उजड़ी हुई सी दास्तान का, टूटे हुए हैं पंख सफर आसमान का। ये हाल है, ये हाल है उजड़ी हुई सी दास्तान का, टूटे हुए हैं पंख सफर आसमान का। गुलशन की मुश्किलात की कुछ इम्तिहान नहीं, गुलशन की मुश्किलात की कुछ इम्तिहान नहीं, कातिल हवा है और कहर बागवान का। गुलशन की मुश्किलात की कुछ इंतहा नहीं, गुलशन की मुश्किलात की कुछ इंतहा नहीं, कातिल हवा है और कहर बागवान का। लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला जी हमारे साथ जुड़े हैं, जयपुर से, बहुत वरिष्ठ साहित्यकार। देखिएगा आपने एक शेर सुनाता हूँ, आप सबका ध्यान चाहूंगा। और जो चूंकि जो डिजिटल माध्यम में तो आप चाहे इमोजीज से दें, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। सुनिएगा। पर्दे की तरह हिल रही, ज्ञानेंद्र भाई सुनिएगा, पर्दे की तरह हिल रही दीवार खिड़कियां, पर्दे की तरह हिल रही दीवार खिड़कियां, किसको सुनाए दर्द इस बूढ़े मकान का। पर्दे की तरह, पर्दे की तरह हिल रही दीवार खिड़कियां, किसको सुनाए दर्द इस बूढ़े मकान का। ऋचा जी, तहजीब की जो लोच है शीरी जुबान में, आपके लिए खास करके कह रहा हूं, तहजीब की जो लोच है शीरी जुबान में, इजहार अपने आप में है खानदान का, इजहार खुद ही आप है तेरे खानदान का। तहजीब का जो लोच है शीरी जुबान में, इजहार अपने आप में है खानदान का। हर हाल में, आशुतोष जी, हर हाल में सरहद पे जो दिन रात है खड़ा, हर हाल में सरहद पे जो दिन रात है खड़ा, कितना कठिन है फर्ज ये हर एक जवान का, कितना कठिन है फर्ज ये हर एक जवान का। हर हाल में सरहद पे जो हर हाल में जो सरहद पे जो दिन रात है खड़ा, कितना कठिन है फर्ज ये हर एक जवान का। और इंसानियत है धर्म, मधुमुकुल जी, इंसानियत है धर्म और नेकी की रह गुजर, इंसानियत का, इंसानियत है धर्म और नेकी की रह गुजर, इंसानियत है धर्म और नेकी की रह गुजर। देखा है हमने देखा तिरंगे में है नूर, देखा तिरंगे नूर है में गीता कुरान का, देखा है इसमें नूर भी गीता कुरान का। ये हाल है उजड़ी हुई सी दास्तान का, टूटे हुए हैं पंख सफर आसमान का, टूटे हुए हैं पंख सफर आसमान का। सुनीता माहेश्वरी जी नासिक जी से हमारे साथ जुड़ गई हैं, नासिक महाराष्ट्र से, बहुत अच्छी कवित्री, उनको प्रणाम। और लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाले जी जुड़े हैं, उन्हें प्रणाम।
और आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, इतने स्नेह से सुना, इतने प्यार से सुना, उसके लिए मैं अपने पूरे विनम्र प्रणाम निवेदित करता हूँ। क्योंकि अगर अच्छी कविता हो और अगर सुनने वालों का आशीर्वाद न मिले तो कविता अधूरी अधूरी सी रह जाती है, क्योंकि ये तो शब्द यज्ञ है, शब्द अनुष्ठान है। जितने मन से, जितने तेवर से हम अपनी रचना पढ़ते हैं, उतने ही मन से अगर उसे रिसीव करने वाले ना हो तो फिर ये तो बाइपोलर यज्ञ है, द्विपक्षीय यज्ञ है। जितने तो आज मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि लंदन के इतने अच्छे अच्छे कवियों ने, मुझे तो लगता है कि शेक्सपियर के नगर में जो हमारे कालिदास की डीएनए जो है, जो हमारे पंत निराला का डीएनए है, महादेवी वर्मा का जो डीएनए है, वो पश्चिम की इन हवाओं में रहकर वहां के हवाओं में भारतीयता का जनगण मन कर रहा है। ये आज का जो कार्यक्रम था, ये लंदन की जमीन पर हिंदुस्तान की संस्कृति का परचम लहराने का एक अनुष्ठान था। इस आन बान शान को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत सम्मान के साथ आप सारे लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ, और खास करके अपने मित्र आशुतोष के लिए, जो बहुत उत्साह से कहते हैं कि भाई साहब एक कार्यक्रम लंदन का भी हो जाए। उसके पीछे कैटलिस्ट जिसे कहते हैं ना, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट का काम करते हैं। होते तो रहते हैं तमाम सारे जो रासायनिक यौगिक होते हैं, लेकिन उन्हें जोड़कर उस प्रक्रिया को तेज कर दे, त्वरित कर दे, एक्सेलरेट कर दे, वो काम हमारे आशुतोष करते हैं। मैं उसके लिए विशेष विशेष उनका आभार मानता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी ऐसी प्यारी सार्थक शामें लंदन के नाम हम जो और आगे भी करेंगे। ये दूसरी थी, पहले भी हम एक बार कर चुके हैं। हमारे ऋचा जी भी आई थी, तिथि जी भी आई थी, आशुतोष जी भी आए थे। आज की उपलब्धि ज्ञानेंद्र जी रहे, लेकिन ये निश्चित रूप से हमारे लिए उपलब्धि है। मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ। धन्यवाद। और सारे उन मित्रों का जो देश विदेश के इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मधुमुकुल जी, औपचारिक आभार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रवि जी, बहुत ही सुंदर रचनाओं से आपने हमको आनंदित और लाभान्वित किया। मित्रों, क्योंकि समय हो रहा है तो हमारा कार्यक्रम आज का यहीं संपन्न होता है, और हमारे इस कार्यक्रम को देश विदेश से जिन हमारे इस वैश्विक परिवार के जिन सदस्यों ने देखा, सुना, आनंद लिया, उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। और हमारे आग्रह पर आज हमारे इस कार्यक्रम में जो लोग पधारे, आदरणीय ऋचा जैन जी, आदरणीय तिथि दानी जी, आदरणीय आशुतोष कुमार जी, आदरणीय ज्ञान शर्मा जी, और आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और आप सभी का स्नेह, आशीर्वाद, सहयोग इसी तरह से हमको भविष्य में मिलता रहेगा, इसी विश्वास के साथ आज का ये कार्यक्रम हमारा यहीं संपन्न होता है। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद। बहुत अच्छा, आनंद आ गया।